Across India, millions of devotees visit famous temples every year and offer donations to the hundi. All of this money is usually transferred to the state government. This unfortunately leads to minimal return for upkeep of the temple, leading to a slow death of temples all across India. Many state governments siphon off this money for their own corrupt schemes. Many pujaris are on the cusp of bankruptcy, as the only financial income for them are people placing some money on their aarti plates. Huge sums of hundi money in some states are being siphoned off to fund churches as well as masjids. India Aware decides to visit this pressing issue and discuss a solution to this grave concern. नमस्कार सर, इंडिया अवेयर को इंटरव्यू देने के लिए। आज सर जो हम बात कर रहे हैं ना, वो हमारे जो टेम्पल्स की, ऑल इंडिया टेम्पल्स की जो क्राइसिस सिचुएशन है, जो बुरी सिचुएशन है साल दर साल जो होती जा रही है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप हमें ये बताइए कि जो स्टेट टेम्पल्स होते हैं, भारत के जो स्टेट टेम्पल्स होते हैं, उनका जो फाइनेंस होता है वो कैसे मैनेज होता है, और जो हुंडी में जो डोनेशन मनी जो आता है उनका, वो एक्चुअली कितना टेम्पल को मिलता है, कितना स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। देखिए, ये अपने आप में घनघोर दुर्भाग्य है। नेहरू रिजीम, भारत में जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने एक षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके ये पूर्ण रूपेण सुनिश्चित किया कि हिंदू रिवाइवल ना हो पाए। वो ये शब्द, इस शब्द का बार बार प्रयोग करते थे, हिंदू रिवाइवलिज्म, या किसी को अपमानित करना होता था। कभी कभी सरदार पटेल हों या कन्हैयालाल मुंशी थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के लिए कार्य किया, तो इनको वो हिंदू रिवाइवलिस्ट कह के अपमानित करते थे। राजेंद्र प्रसाद के विषय में भी उनके मन में कुछ इसी प्रकार की भावना थी, जिससे उन्होंने दुर्भावनापूर्वक उनको राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा। तो उन्होंने अपनी इस घृणास्पद सोच को संविधान में भी स्थान दिलवाया और ये किया कि हिंदू मंदिरों की मैनेजमेंट, विशेष रूप से फंड मैनेजमेंट, सरकार के हाथ में चली जाए, जिससे मंदिर का जो मूल कार्य था, धर्म का प्रसार, धर्म के ज्ञान का प्रसार, गुरुकुल का संचालन, यशोधालय का संचालन, ये सब ना हो सके। मंदिर पूरी तरह से पंगु बन जाए और वहाँ पर बल्कि पुजारी भी जो है वो भूखा नंगा रहे, जो कर्मचारी हों वेतन के लिए तरसते रहें, और धीरे धीरे ये व्यवस्था घुटकर मर जाए। तो इसी षड्यंत्र के तहत मंदिरों के पूरे फंड का संचालन सरकार ने शनै शनै अपने हाथ में ले लिया, और उसमें किसी भी धर्म ज्ञाता या धर्मज्ञ व्यक्ति की बजाय एक सरकारी पिट्ठू अधिकारी को बैठा दिया जाता है, जो उस फंड का भयंकर रूप से दोहन करता है, दुरुपयोग करता है। प्रायशः राजनीतिक कार्यों में भी उसका प्रयोग होता है, और धर्मेतर जितने भी कार्य में, धर्म से इतर यानी धर्म से अलग हटके, उन सब में उस फंड का दुरुपयोग। यहाँ तक कि कुछ आरटीआई लगाई गई और उसमें यह ज्ञात हुआ कि हिंदुओं के मंदिरों से इकट्ठा किया गया धन, विशेष रूप से दक्षिण भारत के जो मंदिर थोड़े संपन्न हैं, उनसे लिया गया धन जाकर इन्होंने प्रयोग किया चर्च के विस्तार में, कभी मस्जिद में, कभी मदरसों में, कभी इमामों के वेतन देने में किया। पंडित भूखा रहे, मर जाए, गुरुकुल ना चले, मंदिर की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाए, ठप हो जाए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई मंदिर मृतप्राय भी हो गए इसी प्रकार से। अनेक गुरुकुल धनाभाव में जीर्ण शीर्ण हालत में है। अब उनमें कोई डर के मारे अपने बच्चे को नहीं भेजता कि भाई बच्चे का भविष्य कौन बर्बाद करे। अन्न क्षेत्र भी नहीं है मंदिर में, अन्न क्षेत्र होता था, इसी ढंग से संचालित होता था। तो ये सब सरकार ने ले लिया। ये हिंदुओं को मार डालने का षड्यंत्र है कि सांस्कृतिक रूप से हिंदू समाप्त हो जाए। दूसरा कार्य जो इस धन से होता था वो था ब्राह्मणों के निर्माण का। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भारत में केवल जन्मना ब्राह्मणों की व्यवस्था थी, ऐसा नहीं था। काशी विद्वत परिषद थी या अन्य धार्मिक संस्थाएं, देखिए, लोगों को धर्म की शिक्षा देकर उनको जो है ब्राह्मण धर्म में दीक्षित करती थी और उनको धर्म के विभिन्न पदों पर आसीर्ण किया जाता था। बहुत से मंदिरों में दूसरे वर्ग के समुदाय के जो हमारे हिंदू हैं भाई हैं, उन सबको समुचित स्थान दिया था। गोरखनाथ मंदिर ही देख लीजिए, तो वहाँ पर कभी कोई ब्राह्मण महंत नहीं होता है। इसी प्रकार की व्यवस्था बहुत सारे जगहों पे थी, ठीक है। और काशी विद्वत परिषद ने तो ये कहा था कि भाई जो हमारे यहाँ जन्मना जायते शूद्रे संस्कारित उच्यते, तो ये इस प्रकार की कल्पना थी कि आप संस्कारित होंगे तो आप द्विज हो जाएंगे, तो वो सब संचालित करते थे। इन्होंने कहा कि नहीं सर, आर्टिकुलेटेड सिस्टम होना चाहिए,
जिसको कि हम अपने रिजर्वेशन के सिस्टम में फिट करें और दिखाएं कि देखो देखो हिंदुओं के यहाँ जातिवाद है, भ्रम ये है, मतभेद है, शोषण है, अत्याचार है, वो ये कभी नहीं कहेगा कोई सेक्युलर नेहरूवादी कि हम जो है यहाँ पर एक डायनामिक व्यवस्था थी, उस डायनामिक व्यवस्था को इन्होंने तोड़ दिया। तो इसी षड्यंत्र के तहत मंदिरों पर इनमें भी कुंडली मारकर सरकार बैठी है। ये पूर्ण रूपेण अवैध है, हिंदुओं के मानवाधिकार का हनन है और शीघ्रातिशीघ्र कानून बनाकर संविधान में परिवर्तन करके इस व्यवस्था को बदला जाना चाहिए। हिंदुओं का उनको उनका अधिकार दे दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने मंदिरों का स्वयं संचालित करें, मंदिर स्वयं में स्ववित्तपोषी संस्था हो और अपने धन से गुरुकुल का संचालन करे, धर्मानुकूल कार्य करे, धर्म का विस्तार करे, धर्म का प्रसार करे, संस्कृति और ज्ञान का आलोक हो, अपना प्रकाशन चलाए, अपने धर्म ग्रंथों को और धर्म से संबंधित अन्य प्रकार के प्रकाशनों का प्रकाशन कर सके। तो ये सब कार्य मंदिर में बंद करा दिए गए। सेकुलर कॉन्सेप्ट यही है कि मंदिर जो है वो जाने वाला व्यक्ति एक अंधविश्वासी है जिसे कुछ नहीं है, वो जा रहा है उस जड़ मूर्ति से कुछ मांग रहा है अपने फायदे के लिए और फिर वहाँ से चला आ रहा है, इसके अतिरिक्त उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो अपने डिफिनीशन में हिंदू को फिट करने की कोशिश करते हैं इस प्रकार से। वास्तव में ऐसा नहीं था। मंदिर स्वयं में संस्कृति का, धर्म का और समाज के जीवन के हर पक्ष का केंद्र था। उस केंद्र को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। और देखिए, हिंदू ऐसा नहीं है, हिंदू महासभा हो या अन्य हिंदू साधु संत हों, उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ भी उठाई, लगातार मांग भी करते रहे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इसका विरोध किया। उस समय की कांग्रेस में भी जिन लोगों की अंतरात्मा मरी हुई नहीं थी, उन्होंने भी इसका विरोध किया, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। और इंदिरा गांधी के समय में जब इमरजेंसी लगाई गई, तब से ये व्यवस्था और भी ज़्यादा आर्टिकुलेट हो गई है, घनघोर रूप से हिंदू विरोधी है, हिंदुओं का दमन कर रही है। और इस व्यवस्था के परिवर्तन की अपेक्षा अब हम इस सरकार से करते हैं जो स्वयं को नेहरूवादी नहीं मानती है, नेहरूवादी परंपरा से हटकर चलने की बात करती है। अर्थात माननीय मोदी जी की सरकार से ये अपेक्षा है। देखना है कि ये कहाँ तक उसको कर पाते हैं, खरा उतरते हैं, या ये भी नेहरूवादियों की तरह नेहरूवाद की लीक पर चलते हुए हिंदुओं को धोखा देते हैं। ये तो समय बताएगा। जी, जैसा आपने बताया, देखिए बहुत सारे टेम्पल्स हैं वो बहुत बुरी तरह से तोड़ दिए गए। तमिलनाडु के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारे टेम्पल थे जिन्हें फोर्सफुली बंद कराया गया, ज़बरदस्ती बंद कराया गया। उनमें से कुछ को गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम इन्हें बाद में बना देंगे, इनकी रीबिल्डिंग डेट जो है उसको बाद में निकालेंगे। पर अगर देखा जाए तो वो अपने जो प्रोमिसेस हैं उनको कहीं पूरे नहीं कर पाए, उनको दोबारा नहीं बना पाए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मैंने आपको बताया कि ये पूरी व्यवस्था जो है ये इसी बात पर केंद्रित है कि हिंदू रिवाइवल ना हो पाए। जिस प्रकार से मुस्लिम कालखंड में हिंदुओं का दमन हुआ, धर्म का शमन हुआ, उसी प्रकार की व्यवस्था इस समय सेकुलर व्यवस्था के अंतर्गत भी चलती रहे। तो अब ये है कि भाई आज मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया भी है, अब तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, बुत शकीन बन गए हैं, बुत परस्ती को ख़त्म कर रहे हैं, मुशरिकों के इबादत गाहों को आप नेस्त नाबूद कर रहे हैं, ज़मींदोज़ कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया कहने लगे कि साहब मानवाधिकार का हनन है। तो उस स्थिति को करने के लिए कहते हैं कि नहीं साहब हम इसको दोबारा बनाएंगे। अरे दोबारा कहाँ से बनाओगे? तुम्हारे अंदर ना भावना है, न वो व्यवस्था है, न वो कला है, न वो संस्कृति है, तुम कहाँ से बना दोगे? तुम नहीं बनाओगे। तो ये झूठ था, धोखा था, हिंदुओं को धोखा दिया गया है और आगे भी, पीछे भी दिया गया है, वर्तमान में भी दिया जा रहा है और हमें आगे भी बहुत उम्मीद नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। जी सर, अगर देखें जो मंदिर के पुजारी हैं तो उनको कोई इनकम नहीं मिल पाती है। आरती की प्लेट में जितना आता है वो वही उठाते हैं। अगर देखें जो नए लड़के आ रहे हैं उसमें भी लूट होती है, उसमें भी लूट होती है, प्लेट में भी लूट होती है। तो अब जो ये पॉवर्टी की वजह से कुछ और नए जो लड़के आते हैं जो पुजारी बनना चाहते हैं, वो इस चीज़ को छोड़ रहे हैं, वो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़ रहे हैं। तो इनको सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हिंदू? देखिए साहब, एक बात को बहुत अच्छे समझ लीजिए। मंदिर की व्यवस्था में, मंदिर के संचालन में पुजारी जो है यानी अर्चक, देव अर्चक जो विग्रह का अर्चन करता है, ये सबसे निम्नतम स्तर का अधिकारी होता है। ये उच्च स्तर का अधिकारी नहीं होता है।
ठीक है, वहाँ पर अगर संपूर्ण मंदिर की व्यवस्था हो तो वहाँ पंडित होते हैं, फिर धर्माचार्य होते हैं, धर्माधिकारी होते हैं। तो ये सब व्यवस्थाओं को इन्होंने देखा कि ये तो ज्ञानी विद्वान लोग होते हैं, तो नेहरूवादी व्यवस्था ने धीरे धीरे करके उसको नष्ट भ्रष्ट करके उनको ख़त्म कर दिया, उनको मंदिरों से निकाल कर बाहर कर दिया गया। समाज भी चूंकि सोया हुआ था तो उसे उस समय बहुत चीज़ समझ में नहीं आई, उसको लगा कि भाई अर्चक ही सब कुछ है, ठीक है ना। किसी डिपार्टमेंट से सभी ऑफिसर्स को निकाल करके सिर्फ चपरासियों को छोड़ दिया जाए तो डिपार्टमेंट कहाँ तक चलेगा। अब आते हैं अर्चकों की स्थिति पे। अब अर्चक को भी ये चाहते हैं कि वो भूखा नंगा रहे, ताकि हम इस्लाम की व्यवस्था में जैसी थी कि मुशरिकों, काफिरों को, मुनाफिकों को नंगा रहना चाहिए, तो अर्चक भूखा नंगा रहेगा, 2-4 दिन रहेगा, फिर छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि नॉन ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, नॉन ल्यूक्रेटिव एक्टिविटी है, तो कोई भी नहीं आएगा या लोग आएंगे भी तो उनका मानसिक स्तर सने सने हर जनरेशन के बाद घटता जाएगा। जो गुड फॉर नथिंग होगा, फिट फॉर नथिंग, जो व्यक्ति समाज में और कुछ नहीं कर सकता है वो यहाँ आएगा। स्वाभाविक रूप से इसका वैचारिक दिवालियापन आएगा, पतन हो जाएगा। तो इस पतन को आगे बढ़ाने के लिए, इस पतन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। मेरे विचार से यदि सरकार मंदिरों के पैसे को हड़पती है तो उसे मंदिरों में पंडितों की, धर्माधिकारियों की और मंदिर के अन्य व्यवस्थापकों के साथ साथ पुजारियों को समुचित वेतन देकर रखना चाहिए, और हर मंदिर में पांडित्य परंपरा का पोषण और परिपालन होना चाहिए। जी, अगर आप देखें सर, योगी आदित्यनाथ ने अभी जो यूपी में बिल पास किया है उसमें फाइनली कुछ पुजारियों के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट उसमें रखा गया है, तो आपको नहीं लगता कि ये एक नेशनल लेवल पे इस तरह के बिल पास होने चाहिए, नेशनल लेवल पे काम होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक योगी जी का प्रश्न है, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। चरण वंदनीय कार्य किया है उन्होंने, और मैं निजी तौर पर भी और अपने संगठन हिंदू महासभा की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस विषय पे नेहरूवादी दुष्परंपरा से हटकर सोचने का साहस किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब इस परंपरा को हिंदू महासभा ये चाहती है कि हम आगे बढ़ाएं और मंदिरों में पांडित्य परंपरा का पोषण हो, परिपालन हो, और उन्हें समुचित वेतन दिया जाए। इस प्रकार से अब मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अपने बच्चे को क्या समझते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार के, कि भाई हमारा बच्चा जो है वो IAS अधिकारी बन जाए। यही है ना हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों का सोच। या अब कुछ लोग दूसरे प्रकार के हैं, कॉरपोरेट वाले हो गए तो कहते कि भाई IIT कम्पीट कर जाए, मेडिकल में सिलेक्शन हो जाए। तो इसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए पंडितों के लिए कि लोग सोचे कि भाई जो हमारे समाज का बेस्ट टैलेंट है, क्रीम डेला क्रीम जिसे कहते हैं यूरोपियन उसमें सभ्यता में, तो वो जो है वो पंडित बने। यदि पांडित्य की व्यवस्था ऐसी हो जाए तो हर व्यक्ति का ये सपना होगा ना कि हमारा बच्चा बड़ा से बड़ा पंडित बने, बड़ा से बड़ा धर्माधिकारी हो, धर्मज्ञ हो, धर्म ज्ञाता हो। तो हम इस दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए। हम योगी जी से आगे भी अपेक्षा रखते हैं कि वो ऐसी व्यवस्था का पोषण और तोषण करेंगे। जी, देखिए सर, ये बात केवल टेम्पल्स के पैसे की नहीं है, ये बात उसकी असेट्स की भी है। उनकी ज़मीन है जो स्टेट गवर्नमेंट कई बार ले लेती है कि भाई हम यहाँ पे नया टेम्पल बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके बाद वो जो स्टेट गवर्नमेंट जो उस ज़मीन को सस्ते दामों में पॉलिटिशियंस या फिर किसी और को बेच देती है, तो उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? ये देखिए, ये तो एक माफिया के जैसा चरित्र है हमारी शासन व्यवस्था का। उसने षड्यंत्र पूर्वक, कहते हैं कि कमज़ोर की लुगाई सबकी भौजाई, वही स्थिति मंदिरों की हो गई है। या फिर उसको कहते हैं कि भाई कोई भी मतलब घर फूटे गंवार लूटे वाली स्थिति हिंदुओं की है। सब बटे हुए हैं और उसके बाद अपना ये लूट रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं, शोषण कर। सारे मठ मंदिर के पास जो बहुत बड़ी संपत्ति हुआ करती थी, धन होता था, सब कुछ होता था, वो धीरे धीरे लूट कर उसको कंगाल कर दिया गया। और आज इस देश में सबसे बड़ा एसेट ओनर वक्फ बोर्ड है। आपको नहीं जानकारी होगी तो मैं बता दे रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड ने अब धीरे धीरे करके लगभग इस देश का सबसे बड़ा संपत्ति का मालिक वक्फ बोर्ड बन गया है। और उसके बाद
और आश्चर्य की बात है कि देखिए वक्फ एक्ट 1908 में बना, इसको बनवाने में मुस्लिम लीग के फाउंडर्स का, संस्थापकों का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने मिल करके इसको बनाया, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को, वो दूरदृष्टा थे, उन्होंने भांप लिया, देख लिया। मंदिरों के पास उस समय अकूत संपत्ति थी, लेकिन इन्होंने मंदिरों को कंगाल कर दिया और वक्फ बोर्ड को मालामाल कर दिया। ठीक इसी प्रकार से अंग्रेज ने हिंदुओं पर कर लगा करके शासन के लिए हर जगह पर एक चर्च बनाया था, लेकिन ध्यान रहे वो एंग्लिकन चर्च था, वो कैथोलिक चर्च नहीं था। नेहरू का देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है कि वो सरकारी चर्च, जिसमें अब सरकारी बिल्डिंग बन जानी चाहिए थी, आज़ादी के बाद इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक कैथोलिकों के हाथ में दे दिया, ताकि वहाँ से बैठ करके वो धर्मांतरण करें और हिंदुओं को ईसाई मत में दीक्षित करें। और वो सब की सब संपत्ति षड्यंत्र पूर्वक या तो फ्री में दी गई है या लीज पे दी गई। अच्छा, उसमें भी बहुत आश्चर्य की बात देखेंगे कि उनमें से अधिकांश ऐसे चर्चों की ज़मीन जो लीज पे थी, उसकी लीज पीरियड समाप्त हो चुकी है। न चर्च वाले खाली कर रहे हैं, न किसी सरकार में हिम्मत है। अगर इस न्याय की बात कर देंगे तो कहेंगे कि साहब आप तो भाई एंटी माइनॉरिटी हैं, एंटी क्रिश्चियन हैं। तो ये देखिए हम एक बहुत बड़े हिपोक्रेटिक सिस्टम में फंसे हुए हैं, और इस हिपोक्रेटिक जाल के अंदर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जिसका जितना जल्दी निराकरण हम लोग कर लें उतना अच्छा है। नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम अपने मौत को स्वीकार करेंगे। जी सर, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट कभी उसको रिवील नहीं करती कि भाई टेम्पल से इतना पैसा आया, इतना नहीं आया, और वो जो पैसा है वो सारा की सारा चर्चेज या जो ये आपके मदरसे हैं इनको बनाने के लिए फंडिंग में दे दिया जाता है। तो एक सेकुलर नाम पर हिंदू टेम्पल्स की जो लूट हो रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए लूट तो ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बिल्कुल माफिया स्टाइल में लूट हो रही है, और लूट को ही यहाँ पर एक लूट तंत्र है जो हिंदुओं को लूट रहा है। लूटने वाला जो है अपनी बोटी मस्जिदों को, चर्चों को इधर उधर बांट रहा है, और उसके बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा स्वयं भी खा रहा है। तो ये चल रहा है। अब जब तक हिंदू मरे रहेंगे, सोते रहेंगे, तब तक लूटते रहेंगे, पिटते रहेंगे। जब जाग जाएंगे, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाएंगे, तो स्थिति हो सकता है कि बदल जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू सोए हुए हैं, सब मरे हुए हैं। इस व्यवस्था, अगर मरे हुए होते तो हम और आप बैठ के इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे होते जी। तो चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हिंदू इस स्थिति को समझ रहा है। बस अब ये है कि संघर्ष करना है। हिंदुओं ने बहुत अपेक्षा से इस सरकार को दूसरा मौका दिया है। पहले शासन काल में, पहले कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने कोई हिंदुओं के हित का कार्य किया नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदुओं ने सोचा कि चूंकि व्यवस्था बदली है, या उर्दू में कहें तो निज़ाम बदला है, तो इसको थोड़ा समय लगेगा। तो इन्होंने कलेजे पे पत्थर रख के इनको दूसरा मौका दिया। अब इनसे अपेक्षा है कि ये कुछ कार्य करें, और कार्य करके हिंदुओं के ऊपर हो रहे अन्याय को, लूट को पलटें, बदलें, और एक न्याय संगत, धर्म संगत व्यवस्था का निर्माण करें। जी सर, अगर हम देखें पुराने समय में जो रोमन एक कल्चर हुआ करता था, रोमन के जो टेम्पल्स हुआ करते थे, वो भी कोलैप्स हो गए थे, क्योंकि उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने फंडिंग नहीं की, उनके सारे टेम्पल्स बंद हो गए थे। तो आपको नहीं लगता कि अगले 50 साल में हम इसी तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। नेहरू ने यही तो व्यवस्था की कि रिवाइवल हिंदुओं का ना हो पाए। रिवाइवल के विरुद्ध था। यहाँ तक कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण का विरुद्ध नेहरू ने क्यों किया? या श्री राम जन्मभूमि का फैसला उसी समय पार्लियामेंट ने क्यों नहीं कर दिया? आज ये कहते हैं कि रामलला विराजमान जो वो है, वो तो मूर्ति बाद में रख दी गई थी उसमें। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान ही लेते हैं इन्हीं की बात। तो वही समय नेहरू चाहते तो कर देते, फैसला नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो रिवाइवल के विरुद्ध थे। वो चाहते थे कि हिंदू मर जाए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से ग्रीस की प्राचीन सभ्यता, मिस्र की प्राचीन सभ्यता मर गई है, वैसे ही हिंदू को मर जाना चाहिए। और यहाँ पर इस्लाम का परचम, एक छत्र राज होना चाहिए, उनकी ये मान्यता थी। और उनकी इसी मान्यता के तहत उन्होंने हिंदुओं को ऊपर तरह तरह का, आप देखिए, अनारक्षित धर्म जो होता है, जिस धर्म की रक्षा कोई नहीं करेगा, तो वो धर्म स्वयं में मर जाता है, और मरने के साथ साथ आपको भी मार देता है जी। तो हो रहा है, हम उसके भुक्तभोगी हैं। अनारक्षित धर्म स्वयं भी मर रहा है, और हम भी मर रहे हैं जी। वहाँ हमारे यहाँ देखिए सामने धर्म ध्वज लगा है, स्तंभ लगा है, उस पर लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो अपि हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। तो धर्म को जो मार देता है स्वयं भी मरता है, तो वही हो रहा है। अच्छा सर, एक बात बताइए, देखिए अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को क्यों, मतलब इनके बीच में क्यों नहीं आ सकती? अगर आप देखें तो आंध्रा और तेलंगाना के जो दोनों मुख्यमंत्री हैं
उन्होंने बोला है कि हम ज़्यादा चर्च बनाएंगे, हम ज़्यादा चर्च बनाएंगे। तो सबको पता है कि वो जो पैसा है वो टेम्पल से ही आता है, टेम्पल ही फंड करते हैं, और उसके बाद ये लोग जो फंडिंग है देखिए वो ये तो चर्चेस होड़ लगी हुई है साहब, यहाँ होड़ लगी है कि हम बड़े हिंदू द्रोही हैं, कि तुम बड़े हिंदू द्रोही हो, और हम कैसे कितनी जल्दी इस धर्म को, इस संस्कृति को, इस सभ्यता को नष्ट कर दें। ठीक है, और केंद्र की सरकार चाहे तो बीच में निश्चित रूप से आ सकती है। अब नहीं आ रही है तो उसके पीछे मैं उसकी अकर्मण्यता ही कहूँगा कि वो कार्य नहीं कर रही है, अपना कार्य करने से पीछे हट रही है, कि कहीं हमारे ऊपर कोई ये स्टैंप ना लगा दे कि हम हिंदूवादी हैं। हिंदू द्रोही होना बहुत अच्छी बात है, बड़ा कॉलर ऊंचा करके कहेंगे कि हम सेक्युलर हैं क्योंकि हम हिंदुओं को जूते तले कुचलते हैं। और हिंदू हित की या न्याय की बात करते हैं, हिंदू हित को भी छोड़िएगा, न्याय की बात कर दें तो बहुत बड़ी वो हो जाएगी बहुत। जी सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा सर, अभी अगर आप देखें पिछले टाइम पे भी नोटरे दाम जो था अभी उसको कोलैप्स किया गया, उसको तोड़ा गया, जबकि उसके लिए बहुत फंडिंग की गई थी, हिंदुओं ने काफ़ी फंडिंग की थी। तो सर उसके ऊपर लोग ये कह तो दिया कि भाई रिकंस्ट्रक्शन इसका होगा, इसके एफर्ट्स होंगे, तो हिंदुओं को भी क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है कि भाई वो उसको वापस से बनवा सके? देखिए, हिंदू को हर तरह से दबाव बनाना पड़ेगा। न्यायालय के माध्यम से दबाव बनाएं, राजनीतिक माध्यम से दबाव बनाएं, पार्टियों को चंदा देने के पहले दबाव बनाएं हर व्यापारी कि चंदा तब देंगे जब तुम काम करके दोगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, हर जन नेता को ये कहे कि भाई काम करोगे तो तुम्हें हम समर्थन देंगे, नहीं करोगे तुम हिंदू द्रोही रहोगे, तो तुम चाहे किसी भी दल के हो, हम तुम्हें नहीं समर्थन करेंगे, हम किसी भी हिंदूवादी को समर्थन करेंगे। हालांकि देखिए ये प्रक्रिया शुरू हुई है, वैसे अभी पिछले 2 चुनावों से, ये 3 प्रदेशों का जो विधानसभा चुनाव था और राष्ट्रीय चुनाव में नोटा का बड़ा हंगामा रहा। मैं निजी तौर पर नोटा का विरोधी हूँ, नोटा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन नोटा आखिर ऐसी कौन सी मानसिकता हुई कि 1.42% से लेके 2% तक के लोग सरकार और इस व्यवस्था से इतने नाखुश हो गए कि उन्होंने नोटा का बटन दबाया। विचारणीय है या नहीं है? तो इस विचार को अगर आप इसके तह में जाएंगे तो ये सब हिंदूवादी लोग थे जो इस व्यवस्था से त्रस्त आ गए हैं कि चाहे राम लाल बने, चाहे अहमद मियाँ बने, चाहे पीटर जोसेफ बने, होना वही है, हम ही को मरना है। तो साला ठीक है, हटाओ इसको, फिर सारे ऐसे ही हैं, तो हमें क्या ज़रूरत लगी है? तो उन्होंने नोटा बटन दबाया। तो देखिए ये एक समाज में हो रहे बदलाव के दृष्टिकोण को इंगित करता है, और सब जब, और मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में ये अपना स्वरूप दिखाएगा आपको। तो देखिए क्या होता है।